अब जैसे कि इनका सवाल ये है कि अपवर्क के ऊपर इनको अपनी प्रोफाइल और अपने प्रपोजल्स को जो है वो इस तरीके से सेट करना है कि फौरन जो है वो क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो सकें और ये अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो इसकी सबसे बेसिक स्टेप्स ये हैं कि आप सबसे पहले तो डायरेक्टली अपवर्क के ऊपर मूव ही ना करें जब तक आपके पास जो है वो पहले से कुछ क्लाइंट्स ना हों। ठीक हो गया। अब आपने नॉर्मली क्लाइंट हंटिंग कर ली, क्लाइंट्स आपने ले लिए लिंक्डइन से, गूगल मैप से, बाकी इन जगहों से आपने जो है वो क्लाइंट्स हंट कर लिए। अब क्लाइंट्स हंट करने के बाद आपने उन क्लाइंट्स को बोलना है कि इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप मुझे अपवर्क के ऊपर ऑर्डर प्लेस करें और वहां पर रिव्यू डाल दें, या फिर आप नॉर्मली टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं उन क्लाइंट से अपनी प्रोफाइल के ऊपर। ये चीज हो गई जिससे जो कोई दूसरे क्लाइंट को आप अपना प्रपोजल सेंड करेंगे तो आपके पास जो है वो एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकेंड थिंग, अपवर्क के ऊपर फॉरन से बैच किस तरह से लिया जाए, तो आपने सबसे पहले तो एक अच्छा पोर्टफोलियो पहले से बिल्ड करके रखना है। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी जो सोशल प्रेजेंस हो वो काफी अच्छी हो, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर हो, उसके मुतालिक फिर आप जो भी स्किल को यूज कर रहे हैं उस स्किल के मुतालिक आप अपनी प्रॉपरली प्रोफाइल को सेट करें, अपना स्किल सेट करें। कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मत डालें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी तारीफ ना करें, बस खाली बताएं कि आप क्या काम करते हैं और कितना आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज का। पोर्टफोलियो अपडेट करें और क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स ले लें। ऑटोमेटिकली अपवर्क आपको थोड़े टाइम में ही राइजिंग टैलेंट का बैच दे देगा। मैं खुद उस राइजिंग टैलेंट के बैच को ले चुका हूं बिना अपवर्क के ऊपर एक ऑर्डर के भी। एक तो ये चीज हो गई। साथ ही साथ जब आप प्रपोजल सेंड करें तो प्रपोजल सेंड करने में सबसे मेन चीज आती है कि आपने लंबी नहीं करनी, आपने अपनी तारीफें नहीं करनी। क्लाइंट ने जो भी जॉब अपलोड करी हुई है आपने उसको प्रपोजल में ये भेजना है कि आप कैसे उसका सोल्यूशन उसको दे सकते हो। और वही बात आ गई, आपने अपनी तारीफ नहीं करनी, आपको बताना है अगर वो आपका सोल्यूशन लेता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है। तो होप सो कि इस प्रपोजल को देखते हुए उसने आपको रीच करना ही करना। वापस से वही बात आ गई कि आप किस तरीके से उसके साथ कम्युनिकेशन करते हो और कैसे उसको क्लाइंट में कन्वर्ट करते हो। तो ये टिप्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको राइजिंग टैलेंट का बैच भी फौरन से मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत ही जल्द जो है वो अपवर्क के ऊपर सक्सेस देखने को मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।